दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। यहाँ हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती हुई सड़कें और हजारों अपार्टमेंट्स जहाँ हर फ्लैट के पीछे एक अलग कहानी छिपी होती है। लेकिन कभी कभी इन्हीं फ्लैटों में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके बारे में जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के मुंबई से सटे कल्याण इलाके की है, जहां एक साधारण सा दिखने वाला 1 BHK फ्लैट पिछले 15 दिनों से अपने अंदर एक ऐसा राज छिपाए बैठा था जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस फ्लैट के अंदर एक गर्लफ्रेंड ने अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शव को एक बड़ी बोरी में भर दिया और उस बोरी को घसीटते हुए बाथरूम तक ले गई। फिर उसने उस शव को वहीं छोड़ दिया। यही वो बाथरूम था जहां अगले 15 दिनों तक एक इंसान की लाश सड़ती रही, लेकिन बाहर की दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। आरोपी ने सिर्फ लाश छिपाकर ही संतोष नहीं किया, बल्कि उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे उसे लगा कि वो पुलिस और फॉरेंसिक टीम दोनों को हमेशा के लिए गुमराह कर देगी। उसने बाथरूम का नल पूरी तरह खोल दिया ताकि लगातार बहता पानी पूरे फ्लैट में फैलता रहे, और अगर कहीं खून के निशान या कोई सबूत मौजूद हों तो वे धीरे धीरे पानी के साथ बह जाएं। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, फिर पूरा एक हफ्ता, और देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए। इस दौरान फ्लैट के बाहर रहने वाले लोगों को केवल इतना महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। ऊपर लगी पानी की टंकी बार बार खाली हो जाती थी। हर कुछ घंटों में मोटर चलानी पड़ती थी। पूरे फ्लोर पर लगातार पानी फैला रहता था और धीरे धीरे आसपास के इलाके में एक अजीब सी बदबू भी फैलने लगी थी। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिस फ्लैट से ये बदबू आ रही है उसके अंदर एक इंसानी लाश पड़ी हो सकती है। सभी लोग इसे कभी पाइपलाइन की लीकेज समझते रहे तो कभी ये सोचते रहे कि शायद घर में कोई सड़ा हुआ सामान पड़ा होगा। इधर हत्या करने के बाद लड़की उस फ्लैट को बाहर से बंद करके वहां से काफी दूर चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार वो कोलकाता की तरफ चली गई थी। उसे शायद पूरा भरोसा था कि अब ये राज कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं कि अपराध चाहे जितनी भी चालाकी से किया जाए, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लगातार कई दिनों तक पानी बहने और बदबू आने की शिकायतें बढ़ने लगीं, तब आसपास के लोगों ने मकान मालिक से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आपके फ्लैट से लगातार नल चलने की आवाज आ रही है, ऊपर की टंकी जल्दी जल्दी खाली हो रही है। अगर किराएदार कहीं बाहर गए हैं तो उन्हें कहिए कि आकर नल बंद कर दें। शुरुआत में मकान मालिक को भी लगा कि शायद कोई सामान्य तकनीकी समस्या होगी, लेकिन जब उन्होंने फ्लैट में रहने वाली लड़की से संपर्क करने की कोशिश की, तब उन्हें ऐसा जवाब मिला जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। बताया जाता है कि लड़की ने एक वॉइस नोट भेजा। उस वॉइस नोट में उसने कथित तौर पर कहा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी है। उसका शव बाथरूम में रखा हुआ है और नल जानबूझकर खुला छोड़ा गया है। इतना ही नहीं, उसने मकान मालिक से यह भी कहा कि जब समय मिले तो नल बंद कर देना और शव को भी ठिकाने लगा देना। ये संदेश सुनते ही मकान मालिक के होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर कोई इतनी सामान्य आवाज में इतनी भयानक बात कैसे कह सकता है। उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत एक हेल्पर को फ्लैट की जांच करने भेजा और साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। जब फ्लैट का दरवाजा खोला गया तो सबसे पहले तेज बदबू का एक झोंका बाहर आया। अंदर फर्श पर पानी भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से लगातार पानी बह रहा हो। कमरे का सामान पूरी तरह बिखरा हुआ था। एक सूटकेस खुला पड़ा था। कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। किचन में भी गंदगी साफ दिखाई दे रही थी। पूरे घर का माहौल ये बता रहा था कि यहाँ कई दिनों से कोई नहीं आया। लेकिन असली खौफनाक मंजर अभी सामने आना बाकी था। जैसे ही लोग बाथरूम की तरफ बढ़े, वहां एक बोरी रखी हुई दिखाई दी। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि उसमें क्या है, लेकिन जब उस बोरी को खोलने की कोशिश की गई तब सभी के होश उड़ गए। उसके अंदर एक इंसानी शव था जो काफी दिनों से वहीं पड़ा हुआ था। शव की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। आसपास इतनी तेज बदबू थी कि वहां ज्यादा देर तक खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने भी बताया कि शव बुरी तरह सड़ चुका था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पूरे फ्लैट को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। कमरे से लेकर बाथरूम तक हर जगह की बारीकी से जांच की गई, क्योंकि शुरुआती नजर में ही साफ दिखाई दे रहा था कि हत्या कहीं और हुई है और शव को बाद में बाथरूम तक लाया गया है। यही वजह थी कि पुलिस ने पूरे फ्लैट को एक क्राइम सीन की तरह ट्रीट किया। जांच में पता चला कि यह फ्लैट नंबर 104 था और यहां 37 वर्षीय हमीदुल्लाह अपनी गर्लफ्रेंड हसीबा के साथ रह रहा था। दोनों कथित तौर पर लिव इन रिलेशनशिप में थे। आसपास के लोगों ने भी पुलिस को बताया कि दोनों कुछ समय पहले ही इस फ्लैट में रहने आए थे। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य कपल की तरह दिखाई देते थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उनके रिश्ते के भीतर इतना बड़ा तनाव चल रहा है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि आखिर इस हत्या की शुरुआत कहां से हुई थी। फ्लैट के हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई। कमरे की हालत देखकर शुरुआती तौर पर यही अंदाजा लगाया गया कि दोनों के बीच पहले काफी देर तक विवाद और हाथापाई हुई होगी।
कमरे में सामान बिखरा हुआ था, कपड़े इधर उधर पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ने जल्दबाजी में कई चीजों को समेटने या छिपाने की कोशिश की है। पुलिस के लिए यह साफ था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से सबूत छिपाने की कोशिश भी की गई थी। जांच में सामने आया कि फ्लैट में रहने वाला 37 वर्षीय हमीदुल्ला अपनी गर्लफ्रेंड हसीबा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दोनों कुछ समय पहले ही इस फ्लैट में रहने आए थे। आसपास के लोगों ने भी उन्हें एक सामान्य कपल के रूप में ही देखा था। किसी को कभी उनके बीच होने वाले विवादों का अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने पड़ताल शुरू की, कई ऐसी जानकारियां सामने आने लगीं जिन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। रिपोर्टों और जांच के दौरान सामने आई जानकारी के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। कुछ सूत्रों के हवाले से यह दावा भी सामने आया कि हमीदुल्लाह कथित तौर पर हसीबा पर गलत काम करने का दबाव बना रहा था और उसे प्रताड़ित करता था। ये भी कहा गया कि वो उसे अवैध गतिविधियों में धकेलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इन दावों की जांच पुलिस कर रही थी और उस समय इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना गया था, लेकिन इतना जरूर था कि दोनों के रिश्ते में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा था। घटना वाले दिन यानी 19 जुलाई को दोनों के बीच फिर से विवाद शुरू हुआ। बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जांच के अनुसार इसी दौरान हसीबा ने गुस्से में आकर किसी भारी वस्तु से हमीदुल्लाह के सिर पर वार कर दिया। पहला वार होने के बाद मामला यही नहीं रुका। बताया गया कि उसने लगातार कई बार हमला किया, जिससे हमीदुल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच का झगड़ा एक खौफनाक हत्या में बदल चुका था। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शव का क्या किया जाए। अगर वो उसी कमरे में पड़ा रहता तो कुछ ही समय में आसपास के लोगों को शक हो जाता। इसलिए उसने अकेले ही शव को कमरे से घसीटकर बाथरूम तक ले जाने का फैसला किया। ये आसान काम नहीं था, लेकिन उसने किसी तरह शव को बाथरूम तक पहुंचाया। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि शव के टुकड़े करने की कोशिश की गई थी ताकि उसे बोरी में रखना आसान हो सके। हालांकि इस संबंध में अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग दावे हैं और इसकी पुष्टि जांच के आधार पर ही होनी थी। इतना जरूर सामने आया कि शव को बोरी में भरकर बाथरूम में रखा गया था। इसके बाद आरोपी ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि जगह जगह खून के निशान मौजूद हैं। उसने उन्हें साफ करने की कोशिश भी की, लेकिन शायद उसे एहसास हो गया कि केवल सफाई करने से काम नहीं चलेगा। आधुनिक फॉरेंसिक जांच ऐसे कई सबूत ढूंढ सकती है जो सामान्य आंखों से दिखाई भी नहीं देते। तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने बाथरूम का नल पूरी तरह खोल दिया। उसकी सोच ये रही होगी कि लगातार बहता पानी पूरे फ्लैट में फैल जाएगा और खून के धब्बों सहित दूसरे निशान भी धीरे धीरे मिट जाएंगे। लेकिन यही चालाकी आगे चलकर उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। नल खुला छोड़ने के बाद उसने फ्लैट पर बाहर से ताला लगाया और वहां से निकल गई। जांच के अनुसार वो कलकत्ता चली गई। उसे लगा कि अब किसी को कई दिनों तक कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन उधर सोसाइटी के लोग लगातार परेशान हो रहे थे। ऊपर की पानी की टंकी बार बार खाली हो रही थी। पूरे फ्लोर पर पानी जमा हो जाता था और धीरे धीरे फ्लैट से तेज बदबू आने लगी थी। फिर भी लोगों ने इसे पहले लीकेज और बारिश का असर समझा। जब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई तब लोगों ने मकान मालिक को फोन किया। उन्होंने बताया कि आपके फ्लैट से लगातार पानी बह रहा है और नल बंद नहीं हो रहा। इसके बाद मकान मालिक ने हसीबा से संपर्क किया। कुछ देर बाद उसे एक वॉइस नोट मिला। रिपोर्ट के अनुसार इसी वॉइस नोट में उसने कथित तौर पर बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी है, शव बाथरूम में रखा है और नल जानबूझकर खुला छोड़ा गया है। इतना ही नहीं, उसने शव को ठिकाने लगाने की बात भी कही। ये सुनते ही मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद एक टीम को कोलकाता रवाना किया गया क्योंकि आरोपी के वहीं होने की आशंका जताई गई थी। साथ ही पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच शुरू की कि क्या ये मामला केवल हत्या तक सीमित है या इसके पीछे मानव तस्करी जैसी कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। जांचकर्ताओं ने फोन लोकेशन, वॉइस नोट और दूसरे डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। फिलहाल इस मामले की जांच का उद्देश्य केवल आरोपी को गिरफ्तार करना नहीं था, बल्कि ये पता लगाना भी था कि हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी। क्या ये केवल गुस्से में उठाया गया कदम था? क्या दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद इसकी वजह बना? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जो अभी सामने आना बाकी था? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच पर निर्भर थे। एक बात जरूर साफ थी कि सबूत मिटाने के लिए बनाया गया कथित मास्टर प्लान आखिरकार सफल नहीं हो सका। लगातार बहता पानी, फैलती बदबू, पड़ोसियों का शक और फिर एक वॉइस नोट, यही वो कड़ियां थीं जिन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।